एंड ऑफ द डे तो कमाना तो है ही, कुछ ना कुछ घर चलाने हैं सबको। तो वो एक अलग से एक चैलेंज वहां पे भी खड़ा हो गया है। तो डेफिनेटली टॉपिक बहुत अच्छा उठाया है कि किस तरह से ये सब जो भी डिस्ट्रप्शन हुई है, और ये पूरा इकोसिस्टम जो पहले था उसको किस तरह से रिबिल्ड करने में कुछ हमारी ओर से या कुछ मतलब एंटरप्रेन्योर्स काफी आते हैं, आज स्ट्रेंथ कम है ग्रुप में, तो वो किस तरह से उसमें सहयोग कर सकते हैं। दैट्स रियली अ गुड पॉइंट। तो मैंने कई बार बोला है जो ट्रेनिंग्स हैं, इट्स नॉट कि मतलब वो कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए आपको 6 महीने साल का ट्रेनिंग ही होता है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी होते हैं बहुत छोटे, 1 हफ्ते के ट्रेनिंग करा के कुछ इलेक्ट्रिशियन का छोटा मोटा कुछ काम 15 दिन में कुछ सिखा के, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत मार्केट में अभी आएंगे। और आप लोग जो भी ट्रेनिंग्स के फील्ड में हैं, सो आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट दैट कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 2 वीक्स कोर्सेज, 3 वीक्स कोर्सेज किसी को करा के, और उसमें फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वो सारी चीजों का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ध्यान रखते हुए, गेटिंग इन्वॉल्व विद गवर्नमेंट पीपल, और जो भी उनकी तरफ से पॉलिसी सपोर्ट, जो भी पैसे का सपोर्ट जो भी पॉसिबल हो, उस वो करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है ट्रेनिंग के सेक्टर में, टू स्किल अप द पीपल, सो दैट जो भी वहाँ पे लोकल जॉब्स हैं या कुछ लोकल लेवल पे कुछ भी छोटा मोटा अगर कोई फैक्ट्री है या कुछ भी है, उसमें लोग अपना काम धंधा कुछ शुरू कर सकें। बाकी कब लोग वापस आते हैं बड़े शहरों की तरफ, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी होने वाला है। काफी लोग नाराज होके भी गए हैं, तो उनको उस दोबारा से उस तरह से इधर देखना वो उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। इट विल सर्टेनली, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और मुझे तो ऐसा भी लगने लगा है कि बड़ी सिटीज भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत खुद से मतलब सस्टेन करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे आई लिव इन गुड़गांव, सारी घरों की औरतें आजकल पोछे मार रही है दबा के, और बड़ा मतलब ठीक से हो रहा है वो। पहले ऐसा लगता था कि अगर घर की काम वाली चली जाती थी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी कि अब कैसे करेंगे, क्या होगा, लेकिन सारी चीजें चल रही हैं, झाड़ू पोछे बर्तन सब हो रहा है। तो धीरे धीरे वो आदतें भी बनेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ की बात है, इधर के लोग अपने आप से कुछ करना चाह रहे हैं, उधर के लोग वापस नहीं आना चाह रहे, एंड इट्स अ बिग सेक्टर ओपनिंग अप। जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा, नीरज ने बोला कि क्या जो लोग अभी अपने अपने गांव पहुंच गए तो उनके पास नौकरी है नहीं, क्या करें, स्किल भी नहीं है, बट मे बी दे विल गो बैक टू द रूट्स। अभी जो कि गांव में चाहे वो खेती करेंगे या वो सिलाई बुनाई का काम कर में जो लेडी ज्यादा करती हैं, या वुडवर्क करते हैं, जो भी उनका जो स्किल है ना, तो अब चांस है, और मैं उसी चीज में पिछले 5 साल से या बचपन से लगा हुआ कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अब मजबूरी में, कि पहले एंटरप्रेन्योर्स लोग नहीं बनते थे क्योंकि सबको अच्छी एक मिडिल क्लास को एक अच्छी जॉब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या मिल रही थी, बीपीओ में, सब जगह पे, और जो लेबर जो मजदूर लोग हैं उनको फैक्ट्रीज में जाके कहीं कहीं पे मिल जाता था, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह। अब उनके पास उपाय नहीं है क्योंकि वहां पे भी उनका रास्ता बंद हो गया है, जाना आना आसान नहीं है, या उनकी जॉब जरूरी नहीं कि जाके मिले। तो मे बी कि वो अपने ही गांव में, क्लोजर टू देयर होम एंड इन एन एरिया, कोई हो सकता है कोई एग्री बिजनेस में आ जाए, कोई हर्बल फार्मिंग में आ जाए, कोई वुडवर्क के काम में आ जाए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि काफी, और जो ट्रेनिंग की जो बात ने बोली कि जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री है उनके लिए तो गोल्डन एरा स्टार्ट हो रहा है, कि जब एक जमाने में जब बीपीओ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी इंडिया में, मैं उस इंडस्ट्री में था, किसे स्टार्टिंग में था जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था। अमेरिकन एक्सप्रेस बाद में जी ने किया था, या ई एक्सएल, बाकी। तो उस समय बीपीओ में सबसे बड़ी क्या रिक्वायरमेंट थी, इनको ट्रेनिंग देना, उनको फॉरेन एक्सेंट में बोलना, या उनको अच्छे से जो भी ट्रेनिंग हो, टाइपिंग का, ट्रांसक्रिप्शन का, स्पेल, तो वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री काफी बूम कर रही थी गुड़गांव में और बाकी जहाँ जहाँ पे बीपीओ इंडस्ट्री था। सिमिलरली बाद में जब उसके ही पहले जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई थी, तो चाहे वो टीसीएस, विप्रो, इनको, तो उनको सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, उनको स्किल्ड लेबर नहीं थी। इवन तो इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल और सिविल और पढ़े थे, लेकिन सॉफ्टवेयर लिखना नहीं आता था। तो इन्फोसिस 6 महीने की ट्रेनिंग देता है सबको, टीसीएस का भी सबसे ज्यादा टाइम जाता है ट्रेनिंग देने में, कॉग्निजेंट भी ट्रेनिंग में दे।
तो जो भी इंडिया की बड़ी कंपनी, विप्रो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर, उन्होंने ट्रेनिंग दिया अपने लोगों को। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी, चाहे वो गुड़गांव में ही मारुति ने जो फैक्ट्री मारुति ने स्टार्ट किया लिटरली गुड़गांव को। तो जब मारुति खुला गुड़गांव में, तो मारुति ने लोगों को बुला बुला के, जहां से भी उनके गांव से, आसपास के हरियाणा के गांव से, बट बाद में थोड़ा पूरे इंडिया से आते थे, तो मारुति उन लोग को कार बनाने की टेक्नोलॉजी सिखाता था कि कैसे, मतलब कार बनाना भी, उसमें भी स्किल लेवल चाहिए, तो वो ट्रेनिंग का काम भी मारुति देता था, और सुजुकी के साथ पार्टनरशिप में था, लेकिन बाद में तो सब मारुति ने किया। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स अब लोकल लेवल पे थोड़ी बहुत स्मॉल, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, उनके लिए मेरे ख्याल से एक बूम मेरा आने वाला है, अगर एंटरप्रेन्योर्स इसका फायदा उठाएं, तो जो कि उठाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स उठाएंगे, और बड़ी बड़ी कंपनी भी जो कोई मौका छोड़ते नहीं, तो दे विल आल्सो ट्राई टू टैप इनटू द टियर 2 टियर 3 सिटीज। तो वो लोग भी कहेंगे कि हमारे लिए बैंगलोर और बॉम्बे बहुत महंगा पड़ रहा है, चलो हम वर्क फ्रॉम होम से ही काम करा लेते हैं। बहुत सारे बीपीओ और कॉल सेंटर हो सकता है कि अभिषेक के छपरा के गांव से स्टार्ट हो जाए, या हमारे हरियाणा के आपके क्या कहते हैं, मतलब कि मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ से ये तबलीगी वाला स्टार्ट हुआ था, तो मेवात में, तो उस छोटे छोटे गांवों में भी बिजनेस बहुत बूम करना स्टार्ट कर देगा, मेरा ऐसा ओपिनियन। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक टाइम था इंडिया में है ना, इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऐसा दौर चला था कि हर छोटे शहर के हर गली में कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो रहा था। और मतलब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मुझे याद है मतलब 4th स्टैंडर्ड में होगा। मतलब पेरेंट्स बोलते थे इंग्लिश, उसका बेटा इंग्लिश बोलने सीखता है, वहां पे जाता है कोचिंग के लिए, तुम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, तुम तो बोलते नहीं हो एक सेंटेंस भी, ऐसा है वैसा है। तो उस तरह की चीजें दोबारा आएंगी, बट इन द जो उसका तरीका है ना, दैट डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, बट आई वांट टू हाईलाइट। अब वो नहीं रहने वाला है कि आपके गली मोहल्ले में एक भैया हैं जो इंग्लिश एमए कर रहे हैं और उन्होंने इंग्लिश कोचिंग सेंटर खोल दिया है। अब सारी चीज टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। जियो ने पूरा डिसरप्शन कर दिया है, और अभी बाय गोइंग विद फेसबुक, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन अ मच बिगर वे। तो एंड जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी सोच रहे हैं इस एरिया में, so just try to focus on that area, on that aspect कि it's not things will be moving towards past, but वो सेम तरीके से नहीं होने वाली है, तरीका जरूर बदलने वाला है इस बार। और इसमें आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी, एप्स के थ्रू, और वो जो सब इंटरनेट के थ्रू जो सब चीज़ें हो सकती हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पे बहुत फोकस रहेगा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे इंडिया में पिछले 2-3 साल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस एरिया में। मोबाइल जो स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी डीप, मतलब गांव-गांव में पहुंच गए हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है, और डेटा की कॉस्ट काफ़ी कम हुई है। तो चीज़ें होंगी, काफ़ी पहले भी हुई हैं ये, लेकिन थोड़ा तरीका बदलने वाला है। Okay, thank you, sir. Any more, one more wants to comment on it? Any new members who have joined, who have not introduced themselves? Yes, I think Sweta Agrawal, ma'am, maybe joined us. Can you please introduce, ma'am, yourself? Yes, sure. Hi, this is Shweta Agrawal. I'm currently working with Ola and I'm based out of Bangalore. Okay, thank you, ma'am. Thanks. So just to continue the discussion, Aman, you can ask like by names if someone wants to add some point. Ankit is there. Ankit sir, any points from your side? Amish, I'm looking forward to you as well for active participation. If you want to add, you are directly coming from industry, employing a good amount of people. So I joined late. Can you please introduce me to the topic? So Ankit, the topic is about like with all this disruption happening because of COVID.
So people are moving back to like villages and to the roots. तो उसमें जो भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है पिछले कुछ टाइम में, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं इफ यू लुक एट इट एज एंटरप्रेन्योर, और जो भी मतलब बाकी लोग हैं किस तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं इस क्राइसिस में. That's something was started today. Okay, so even we discussed yesterday about this adversity. The adversity always brings the new opportunity, and we as an entrepreneur just need to find the right opportunity which is there in the market, happened due to this adversity, and the problem, and we just need to look at the problem which we can solve in this time, and the product or the services, whatever we will be getting into, should have a demand in the market. Once we realize and once we discover that opportunity and work on it, definitely there can be a tremendous opportunities to create some really amazing startups. And like you said, that yes, the people are going back to their roots and villages. Even my dad is having a factory here, a very small scale factory, and we have around 22 laborers, out of which only 5 are there currently. And even though those 5 people are now want to go to their home, so we are trying to make them understand that it's not safe for them to go back to their village, and getting they can get this virus on their way, and they can put their family in danger. So it's better to just stay here. Even my sister is in Mumbai. She's not traveling just because due to the obvious reasons. So there are going to be a lot of problems, especially if you observe this. I want to divide it into 2 parts: the skilled workforce and the unskilled workforce. So actually the thing is, the basically whatever we are talking about is about the unskilled workforce. The people who are going back to their native villages and to their roots are unskilled people who actually work as a laborers, or basically as a low paid wages people. And the high on the higher rank people have the opportunity to work at home. So the companies don't have any problem with their employee working at home. So considering this fact, maybe we can come up with a solution of providing some skilled or unskilled labor to the organization. I guess this sector will be going in a huge demand if this consultancy services company can be formed, which can give this service to the companies, where you can provide unskilled laborers to the factory, and the very low paid wage, what you can say, people. So that can be a really huge opportunity, and especially I guess the e-commerce market is going to be a new hit. So we need to find the opportunity in this adversity. There is going to be a lot. I just discussed a few examples, but there are a lot of things which we need to look on, and definitely the people who have gone back to their villages won't be coming back, at least for the next 2-3 months, that's for sure. So the manufacturing industry is going to take a huge hit. Thank you. Yeah. So thanks. I just wanted to read out the topic for today because that's important. Today is the 7th discussion on the same topic. Over the last 2 months, we have discussed 50 plus different topics, right, from Ola, Uber, and all that stuff. But today, the topic for the last 6 episodes have been date 21st May 2020, Atmanirbhar Bharat Abhiyan. How to start a part-time startup with so we can talk about the Atmanirbhar Bharat Abhiyan by the government, as well as in the topic of how to start a part-time startup with zero money. So we talked a lot about disruption to factories and large company, but can we talk about how to start a startup as a part-time startup, even if you have a job, but part-time startup with zero money? I mean, that's the topic for today. If we can talk more on that. Yeah, Atul. So I also want to make one thing clear here. Zero money वाली जो बात हम बोल रहे हैं ना बार बार, we need to figure it out in a better way. Zero money ये नहीं कि extreme zero, but it tends to zero वाला है, जो differentiation integration में tends to zero होता है ना, वो वाला zero है.
लाइक जीरो पे अगर हम कम से कम माने तो कितना मतलब 15 to 20,000 काइंड ऑफ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एक्सट्रीम जीरो पे कुछ होता नहीं है, वो सबको पता है. So if we are saying like starting with zero money, my understanding around it is like 10 to 20,000 kind of investments. So just a clarification around that. और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. अतुल सर, you want to go? You want to speak something? No, please continue. Okay. So अभी क्या है ना, जो भी अभी सिचुएशन है और जो भी बैड टाइम्स होते हैं, so they make people strong. और ये मैंने बहुत क्लोजली अभी कुछ लोगों में ऑब्जर्व किया मेरे अराउंड. एक और मैं इसमें बताता हूँ. आज मैं कहीं पे कोई तो वेबिनार देख रहा था, एंड कुणाल शाह फ्रीचार्ज के जो फाउंडर हैं, ही इज रनिंग क्रेड राइट नाउ. तो उनका कोई इंटरव्यू था. आई थिंक जो ये यूअर स्टोरी वाली श्रद्धा शर्मा है, ये उनको इंटरव्यू कर रही थी. तो द थिंग स्टार्टेड अराउंड लाइक मनी के बारे में बात होने लगी कि मनी को किस तरह से देखते हैं. और ये तो कुणाल शाह ने एक क्वेश्चन किया वापस श्रद्धा शर्मा को कि श्रद्धा जी, आप कभी लाइफ में 2 या 3 दिन ऐसा हुआ है कि पैसे की कमी की वजह से रोटी नहीं खाई, या पैसा नहीं है तो 1-2 रात भूखा सोना पड़ा है कभी लाइफ में? तो श्रद्धा शर्मा ने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. तो कुणाल शाह ने कहा मेरे साथ हुआ है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है. तो जो पैसे को लेके जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम अलग है. मैंने वो उतनी इस चीज में बुराई और उस चीज को इतना झेला हुआ है कि मेरा अगर सब कुछ आज के टाइम पे लुट जाता है तो मेरे को इतना दुख नहीं होता है. और ये जब मैंने बात सुनी तो मैंने इसको क्लोजली रिलेट किया 1-2 फ्रेंड्स के साथ. अभी कुछ यहाँ पे गुड़गांव में कुछ कंपनीज में कुछ फायरिंग हुई है, एंड आई नो फ्यू पीपल. तो जब ये उनके कंपनीज में चल रहा था ना, 15-20 दिन से पहले बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि कुछ होगा, कुछ डिसीजन हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं. तो वो लोग बहुत डरे हुए थे. हम हर रोज बात करते थे, उनके चेहरे पे वो डर दिखता था. लेकिन जैसे अब वो हो गया है ना, आई एम फीलिंग दे आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ. वो अभी वो बहुत ही continue sir, yeah. ओके. तो जो मतलब उनका जो बिहेवियर में जो मैं चेंज देख रहा हूँ ना, दैट्स ड्रास्टिक. मतलब वो मुझे लग रहे हैं कि अब वो बहुत ओपन हो गए हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, और दे आर नाउ लुकिंग लाइक मोर कॉन्फिडेंट कि अब वो तो जो होना था वो हो गया, अब कुछ करना है, अब कुछ ढंग का करना है, अब अपने तरीके से करना है, क्योंकि जो बुराई जो मैक्सिमम हो सकता था वो हो गया, इससे नीचे अब कुछ नहीं होगा. नौकरी गई चली गई, मतलब ठीक है. तो अब जो ये क्राइसिस है, इससे जो लोग निकलने वाले हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बहुत बेटर वे में लोग निकलने वाले हैं. बहुत नए स्टार्टअप्स भी मतलब जो भी लोग इस तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, कुछ ना कुछ नए आइडिया जरूर लेके आएंगे मार्केट में, और बहुत लोगों को इस क्राइसिस ने स्ट्रॉन्ग बनाया है. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत कुछ नए काम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ नया किया जा सकता है. तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा इसमें. नॉर्मली एक स्टार्टअप या एक बिजनेस, ये एक लंबा समय का इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के टाइम का. इट इज नॉर्मली लेट्स से 2 साल से लेके मिनिमम 10-15 इयर्स का. इफ यू आर लुकिंग एट अ प्रॉपर बिजनेस देख रहे हो तो इट टेक्स टाइम. सो अगर 2 महीने के लिए कोई लेबर शॉर्टेज है, कोई 2 महीने के लिए कोई चीजें, या 6 महीने के लिए लेट्स से थिंग्स आर डाइसी, ठीक है, ये एक टेम्पररी इशू है. बट द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सीइंग अराउंड आत्मनिर्भर भारत इज अ मच बिगर अपॉर्चुनिटी विच चाइना गॉट ऑलमोस्ट 20 years बैक. 20 साल पहले चाइना के पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ना. हम समझ सके कि 20 साल में हम लोग ने उतना प्रोग्रेस नहीं किया, बट जितना उन्होंने प्रोग्रेस कर गए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न आउट ऑफ देम आल्सो. मतलब क्वालिटी, देयर आर सर्टेन यूनिट्स जो चाइना में बहुत अच्छा काम किया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन की अगर एफिशिएंसी ना होती तो एप्पल उसके पास जाता ही नहीं, वो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करवाता. आज फॉक्सकॉन अगर इंडिया में आता भी है तो उसके पीछे उसके वेंडर्स भी आएंगे. देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज. सो वन थिंग इज द होराइजन कि आप अपना स्टार्टअप कितने टाइम के लिए देख रहे हो. इट शुड नॉट बी कि 6 महीने में, फॉर एग्जांपल. सो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स. वन पॉइंट इज जो लोग
जो माइग्रेंट लेबर्स गए हैं, अमन जी जो आपका क्वेश्चन था कि इनके लिए क्या किया जा सकता है या इनके अराउंड क्या चीजें हो सकती है, डेफिनेटली ट्रेनिंग इज वन ऑफ द हॉट केक्स अराउंड दैट। बट जो लोग गए हैं ये दो रीजन से गए हैं। एक तो उनके घर वाले इतने रोए हैं फोन पर कि यहाँ से उन्हें जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। भले वो घर में एक ही आदमी कमाने वाला था बट वो यहाँ काम कर रहा था, बट उसके मदर फादर उसके फैमिली वाले इतने फोन पे रोए हैं कि वो डिस्टर्ब होके गया है, वो इमोशनल होके गया है, एंड उसको उसके घर का जो डर था उसकी वजह से हो गया है। नाउ आई डोंट थिंक एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ को ये टैंजिफाई कर सकते हैं कि ये स्कैरसिटी मतलब उसका स्कैर्डनेस कितना टाइम रहेगा या उसका इमोशन कितना टाइम रहेगा। आई थिंक जो आदमी पूरे साल में 1 महीना घर जाता है और 11 महीना बाहर काम करता है, अगर उसको 4 महीना घर फैमिली के साथ रहने मिले तो उसके लिए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सोशली वो उसके फैमिली के साथ उतना कभी नहीं रहा है जितना अभी उसको रहने का चांस मिल रहा है। सो यहाँ से जब वो गया है तो यहाँ से बहुत चीजें सीख के गया है। जैसे हमारे फैक्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैरेलली कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सीखा कि एक ये फैक्ट्री से रेगुलर गुड्स आते जाते हैं तो मैं ट्रक लगा दूं तो ट्रक में भी ये साथ में कमाई होगी, ये दूसरा भी होगा। वो आदमी की सोच जो यहाँ चेंज हुई है या जहाँ जो उसने सीखा है, तो कुछ कुछ चीजें वो जाके वहाँ का एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी है। मेरे माइंड में तो वो ऑलरेडी उधर बिजनेस करने वाला है वो आदमी। नॉट सेइंग अबाउट हर एक आदमी का, बट 100 में से शायद 5 आदमी ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स बन के वहां गए हैं। और जितने मैं बोलता हूँ चलो बाहर के बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो इनसे नहीं सब ले जाएंगे। देयर हैज टू बी बिगर सेटअप्स, बिगर कंपनीज जो उसको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाए या वगैरह कुछ करे। सो ये जो एंटी चाइना का जो सेंटिमेंट है ये आज के डेट में इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके लिए सबसे बड़ा सेंटिमेंट है। आप ये सोचो कि 17 साल में जितना पोल्यूशन चाइना में जनरेट हो रहा है, उन्होंने 2018 में यूएस का ई वेस्ट निकालने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं डिस्पोज करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। ई वेस्ट की जो इंडस्ट्री है वो यूएस इतना वेस्ट निकालता है कि चाइना ने भी मना कर दिया। तो आप सोचो कि वो इंडस्ट्री का स्कोप कितना बड़ा है। ई वेस्ट को रिसाइकल करना जिसमें से हायर वैल्यू के मेटल्स वगैरह निकल सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है, बहुत एक्साइटिंग चीजें भी हो सकती है। बट यहाँ पे जब हम अपनी नई फैक्ट्री सेटअप करें जो नेक्स्ट 20 सालों के लिए हो, वो फैक्ट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो पहले से गवर्नड है, जो प्रॉपरली पोल्यूशन कंट्रोल्ड है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बट एनीवेज देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, देयर इज लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। वो सारा चीज तो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो हम यही कर सकते हैं कि एज अ स्टार्टअप, अगर कुछ स्टार्टअप्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द नेशन, भले अपना स्टार्टअप सक्सेसफुल होए, अपन पैसा बनाए, ये सारी चीजें 100% सही है। बट पैरेलली हम ऐसा नेशन खड़ा करें जिसमें हम 17 साल में मतलब सांस ना दे दे, हम बोले कि हम 40 साल तक चला सकते हैं, हम 40 साल तक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकते हैं। तो चाइना सिर्फ 17-18 साल ही रहा। अगर ये हम लोग कर पाएंगे तो ये बहुत लंबी जीत होगी। एंड जो भी स्टार्टअप इसके अराउंड होगा या जो भी कंपनी इसके अराउंड होगा, आप सोचो उसको बहुत सारे स्टेट्स में, नॉट ओनली यूपी, बिहार, उड़ीसा, नॉट ओनली दी स्टेट्स जहां से माइग्रेंट लेबर्स मूव हुए हैं, बट एवरी सिंगल स्टेट। आज आप सोचो कि जहां से, फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री गुजरात में है, अगर गुजरात से ये लेबर्स गए हुए हैं तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन गुजरात आल्सो। आई फील जहाँ पे ऑटोमेशन की अपॉर्चुनिटीज होगी, जहाँ पे बिजनेसेस चेंज होंगे, उनको अगर मालूम है कि ये लेबर वापस नहीं आने वाले, दे हैव टू अडॉप्ट। सेम तरीके से यूपी में मैन्युफैक्चरिंग की अवेलेबिलिटीज होंगी या नए सेटअप्स होंगे। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू शफल। जब ये शफल होना है तो ये लॉन्ग टर्म व्यू से शफल करना चाहिए। दिस इज माय ओनली थॉट प्रोसेस। फिर वो कोई भी स्टार्टअप होने दो, इट डज नॉट मैटर। इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म इंटेंडेड स्टार्टअप तो देयर आर बेटर चांसेस कि आप उसको लंबा खींच सकोगे। कोई भी स्टार्टअप की वैल्यू उसके पहले 2-5 साल में नहीं होती है, वो जितना लंबा चले उसके बाद उसकी वैल्यू निकलती है, जो जितना मैंने समझा हुआ है उसके हिसाब से। Again, my understanding might be limited, but these are the things when I run an industry, these are the things जो मेरे को लगता है कि इंडिया सक्सेसफुली कर सकते हैं। and it is dependent on all these people that are there in this conversation. इतने लोग नए बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता कि फ्रॉम स्क्रैच वो चीजें सोचे जहाँ से वैल्यू जनरेशन हो।
That's great. आपने अपने experience से हमें you shared lot from क्योंकि आपका खुद का business है. I would like to see कि do new people in the group who just joined later, Lakshya या Prince Anand, Rishabha Sancheti, ये सब तो पुराने हैं. Shweta, आप do you want to add something on the conversation? I think I agree with whatever has been said right now, that the environment is really conducive for the startups to start. And we see a lot of talent, like all these layoffs have made available this kind of talent which is available in the market. And if they can utilize this opportunity, then yeah, I think like we should be able to reach a better. So putting the question back to you, Shweta, and others also, our focus in general in the group has been more on entrepreneurs and startups. So are you thinking of doing something? I mean, as a side gig, even while in a regular job, are you thinking of something, and others in the group too? Yes, I am also thinking of starting something. Like I think with the recent focus on work from home, online learning has become like it's the next big thing now. So I want to do something in that. So that's why I have joined this group. Okay, Shweta. So a lot of people in this group are already working in the same field, and I think you are at the right place. And you will find like similar mind setup. Abhishek is one of them. Atul sir is also working a lot in education sector. I'm also having idea around it. So I would request you to be regular, and if you want to share, you may want to share your contact within the group. You may want to join our online communities which are available, like on LinkedIn, and Telegram group is also there. So it's a good platform to connect and find like-minded people. Sure, I'll do that. Yeah. So Aman, you can share the links in the chat. So that all the new people who have joined, so that they can click and they can check whatever online communities we are having. Okay, sure. And Anubhav, Prince Anand, anything you want to say? I see you're there. But I think just one point I wanted to add. Amish ji ne bahut kuch bola. So around that, in the conversation, from that conversation only, I wanted to highlight two big opportunities which he has highlighted. One is automation, really interesting, something really technical, and something what you call it, geeky stuff can be done in that. And second thing which he has highlighted is around sustainability, which is pollution control measures and all those things which are really in demand and which are things of future. So ये दो बहुत ही अच्छी opportunities अमीश ने share की हैं, which if anyone wants to focus on, they can be really they are having a really bright future. And another thing on that, I'd like to just add, Neeraj, is that most startups struggle with many people don't even know, okay, I want to do a startup, but what to do. Then some people know what to do, but they don't know how to do it. And so there's some basic requirements. You need mentors, you need people whom you can brainstorm ideas with, even team which you can work together. So use this community and many other communities which are part of, you might be aware of, or we can share about that. There are many communities, and all startups work in a community. Why Bangalore is doing so well, or Mumbai is doing so well, they have a community of entrepreneurs. So for example, I'm in Silicon Valley. In Silicon Valley, if somebody wants to do a startup, he has to just walk on his street, and in the next door neighbor, he will find another co-founder. So all those opportunities, try to leverage this group. I would like to mention to members of the group. And if anybody has not introduced or talked, please use this moment to share about yourself. You need to be known before you can work with other people. So you have to share about yourself. Don't be shy. Don't be shy. I think Realme 2 Pro wants to say something. Yeah. Hello.
Actually, I don't know how to run Zoom properly. Hello, my name is Nisha, and I am a pharmacist, and I have done MBA also. I am already running a small school. Actually, that has opened my parents, and like अभी जो सर बोल रहे थे, अभी जो श्वेता बोल रही थी, like ऑनलाइन क्लासेस, तो वो भी एक चीज अच्छी है, अच्छा है, हो सकता है। अभी तो हमें काफी दिक्कत आ रही है बच्चों को पढ़ाने में, और ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा टफ है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो नीच है, जो एरिया है, और वहाँ जो फीसेस है वो हर तीसरा बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। लाइक वी आर डूइंग सम सोशल वर्क आल्सो, और बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले जो आईआईटीज में भी पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पे सारे प्लेस्ड है वो, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट काफी पुराना है, रन कर रहा है। लेकिन तो निशा इसको आप कहाँ एज से हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लिया जाए? मैं बिहार से हूँ, गया जिला से। अच्छा, तो निशा इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जो आप ऑनलाइन करना चाह रही है, तो इस ग्रुप में मैंने भी ऑनलाइन में ही बहुत कुछ किया है, अभिषेक भी है और भी ग्रुप में, तो इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों से आपको गाइडेंस मिल सकता है, पर्सनल लेवल पे भी आप रीच आउट कीजिएगा। ठीक है, आप कंटिन्यू। सॉरी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं खुद काफी पहले मैंने कॉन्फेक्शनरी के का शुरू किया। मुझे शुरू से खिलाना बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, और खिलाना भी बहुत पसंद है। लाइक तो जो भी हॉबी होता है उसको अगर प्रोफेशन में लेके आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर माय ओपिनियन, क्योंकि हम लंबे टाइम तक वही काम करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो लाइक एक तो हो गया सोशल वर्क हो गया, ठीक है, एक मेरा एजुकेशन हो गया, लाइक आई एम अ फार्मासिस्ट, आई हैव नॉलेज ऑफ लाइक मेडिसिन एंड ऑल, ठीक है, और एक चीज हो गया खाना खिलाना। तो हम जो इस चीज में स्टक हो जाते हैं कि आखिर शुरू कहाँ से करें। लाइक आइडियाज तो बहुत है, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से करना है, फिर उसके लिए है कि टीम वर्क चाहिए। लाइक अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉन्फेक्शनरी का शुरू किया था, बहुत अच्छा चला, ऑर्डर्स भी मिले, लेकिन आई डिडंट हैव लाइक गुड टीम। राइट, मेरा माल मार्केट में पहुंचा, लेकिन वो आगे जा नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं और हूँ, माल कहीं और भेजा है। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम देखी कि टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हैं तो ये जो है, अगर LWT से हम लोग जुड़े हुए हैं, लाइक इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होके एक दूसरे से लाइक मिलके काम कर सकते हैं इस। हेलो जी बोल रहे हैं कि अतुल सर और हम मिलके एक इसी के लिए कि जिनके पास आइडिया है पर उनको आगे समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, वर्क कैसे करना है, तो एक हम लोग 2 दिन का बुट कैंप चलाए थे लोग। आगे हम लोग इसको 8 वीक का करने जा रहे हैं लोग। जून में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे लोग, 15-20 जून के आसपास। ठीक है, तो आप अतुल सर से मेरे से बात करके एजुकेशन फील्ड में है, कॉल से या व्हाट्सएप से आप हम लोग से बात कर सकते हैं। अतुल सर इसके बारे में डिस्क्राइब तो वो कर देंगे सर। तो मैंने चैट में लिंक शेयर कर दिया है, जिसको कनेक्ट करना हो या फिर ऐड होना तो वो आप लोग देख सकते हो। चैट बॉक्स में लिंक है ट्विटर लिंक्डइन का और टेलीग्राम ग्रुप का। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू सर। अतुल सर, तो निशा, आपके पास एक बना बनाया किसी भी स्टार्टअप का आपने बोला प्रॉब्लम की टीम नहीं मिलता है कि आप किसके साथ करें। हाँ, तो टीम बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे अभिषेक ने बताया, हमने ये मैं तो यही काम ही करते आ रहा हूँ। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का प्लेटफॉर्म बनाया, वुमेन के लिए भी अलग से बनाया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क, तो बिहार के लिए बनाया, बिहार, तो बहुत सारे हमने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। तो एक बार जब आप जुड़ोगे तो एक एक करके आपको ओवरवेलम नहीं करना चाहता हूँ, आपको सबका शेयर करेंगे। बट इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में 256 पीपल है, उनसे जुड़िए, पर्सनल लेवल पे जुड़िए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कीजिए। आपका कुछ वेबसाइट है अभी कि नहीं? अभी तो आप सोच रही हैं? एक वेबसाइट तो कभी नहीं बनाया है, वेबसाइट नहीं बनाया।
हाँ, तो जैसे अभी अमीश ने भी साइड से कमेंट किया, यूएस में एक बहुत पॉपुलर एक चीज है वाई कॉम्बिनेटर। तो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो हम लोग आज फेमस है जानते हैं, वो सब वाई कॉम्बिनेटर से स्टार्ट हुई। वो सिलिकॉन वैली में जहाँ मैं रहता हूँ। इस तरह के और भी इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है टाइकॉन, जिसके की कल ही काफी हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई वापस। तो टाइकॉन में हजारों लोग आते हैं। वाई कॉम्बिनेटर में बहुत सारे आपको स्टार्टअप्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, प्रोफेसर्स भी, स्टैनफोर्ड और बर्कली के प्रोफेसर्स भी वहां पे आते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिटीज है ना, एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी, उस कम्युनिटी से आप जुड़ो। एक बार आप जुड़ोगे तो फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी मिल जाएंगे लोग, आपको फीडबैक चाहिए, मेंटरिंग चाहिए। और ज्यादातर ये जो कम्युनिटीज है नॉन प्रॉफिट भी है, तो उनमें आपको बहुत सारा आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको बिना स्टार्टअप के लिए भी स्कूल भी आता है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप ही का पढ़ाई कराते हैं, हाउ टू डू स्टार्टअप। जो हम लोग जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क अभिषेक और हम कर रहे हैं, तो सिमिलर टाइप की पढ़ाई कराने वाले हैं। लेकिन आप सर्च कीजिए तो आपके घर के पास भी होगा, आपकी कम्युनिटी में भी होगा। आप जिस स्कूल से, कॉलेज से हैं, आजकल स्टार्टअप इतना कूल हो गया है कि जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया बोल दिया, तो आजकल 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या था कि इंडिया, हर आदमी का ड्रीम होता था गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट मल्टीनेशनल में जॉब। हर आदमी चाहता था कि अब पहले था कि मैं आईएएस बनूं, फिर बाद में हो गया कि अब मैं गूगल जाऊं, फेसबुक जाऊं। अब वो नहीं रहा, अब हो गया हर आदमी स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है। तो स्टार्टअप्स हमेशा टीम इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में ये करती है। तो सिलिकॉन वैली का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, न्यूयॉर्क का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, और उसके अलावा बैंगलोर का इंडिया में इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, हैदराबाद का इकोसिस्टम अच्छा डेवलप हो गया है, ऑल बिकॉज ऑफ वहाँ के लोकल लीडर्स ने और वहाँ के लोगों ने जो सक्सेसफुल है, उन लोगों ने वापस जाकर अपने ही गांव में, अपने ही स्टेट में ये किया। तो आप इन सारी कम्युनिटीज से जुड़ो, और उसके बाद आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगा, और आपको स्टार्टअप के लिए जो भी चाहिए होता है, आप अभी तो आपको फंडिंग की जरूरत नहीं होगी। इनिशियली आप मेंटरशिप अपने आइडिया को डेवलप करने के लिए बनाओ, टीम को जुटाओ, फिर उसके बाद आगे का जो स्टेप है उसके बाद आपको मिल जाएगा। और अमीश, आप भी अपना कुछ जो बहुत सारे अच्छी चीज शेयर कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स में कमेंट्स है, उस पर देखो, जैसे वाई कॉम्बिनेटर क्या है या टाई क्या है, और इस तरह के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है। एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप है वाधवानी जी का। तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं आज के जमाने। हम लोग लकी हैं, हम लोग बहुत ही लकी जनरेशन में है आज 2020 में, जिनके पास स्टार्टअप करना है तो सोचना नहीं कि कैसे करना है, उनको आपको बताने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, जरूरत से ज्यादा मिल जाएंगे। हर दूसरा आदमी आपको ज्ञान देगा, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। लेकिन आप एक बार आप रीच आउट करोगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, और फिर आपको चुनना है कि अब सीरियसली आपको किससे वैल्यू मिल रहा है, उसके साथ आप जुड़ जाओ, उनको आप मेंटर बना लो, उनके साथ आप किसी के साथ आप अपने टीम में जुड़ जाओ, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो। तो इस इकोसिस्टम का पार्ट, में इकोसिस्टम वर्ड बहुत बार यूज कर रहा हूँ, इकोसिस्टम से आप जुड़ जाओ किसी तरह से। इससे तो ये भी हो सकता है ना, जो हाँ, इससे तो ये हो सकता है ना अमित सर, कि जो ऑलरेडी मेरा स्टार्टअप जो चल रहा है, उसको तो उस पे भी तो हम वर्क कर सकते हैं ना। एक है कि नया कुछ मार्केट में लाना, और एक है जो बना बनाया है हम उसको एनहांस कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं। होता तो अपने चीज को ही डिफेंड करो, अपने चीज से, अपने विपन से डिफेंड करो, वो चीज भी हो सकता है। हाँ, स्टार्टअप शुरू करना जरूरी नहीं। मैं मेरे से पूछता है कि मेरी कंपनी क्या करती है, तो मैं स्टार्टअप्स को शुरू होने में मदद करता हूँ, बट उससे भी ज्यादा है कि उसको स्केल होने में मदद करता हूँ। कि आपने अपना कंपनी चला रही हैं 1 साल से, 10 साल से, 100 साल से, फर्क नहीं पड़ता है, बट आज आपके पास मान लीजिए कि 100 एजुकेशन में आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, आप 100 से लाख कैसे पहुंचाएं, लाख करोड़ कैसे पहुंचाएं। तो स्केल अप के लिए भी एक अलग तरह की मेंटरशिप चाहिए होती, वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो आपके स्टार्टअप और स्केल अप के अलावा बहुत लोग डाइवर्सिफाई कर देते हैं। आप देखें कि ओला या उबर ने कार शेयरिंग की कंपनी शेयर की, बट आज उबर खाना भी डिलीवर कर रहा है, उबर वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो एक बिजनेस मॉडल एक बार वर्कआउट हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज आप साथ में, आप एजुकेशन का अपने स्टार्ट करती हैं, साथ में आप प्रिंटिंग का, आप कोचिंग का, बहुत सारे अलाइड बिजनेस कर सकती हैं। तो आपको बस अगेन इस इकोसिस्टम से जोड़ना है। आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए उसमें कभी आप हेजिटेट मत कीजिए। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए पूछिए, देखिए आपको जवाब देने वाले सैकड़ों लोग हो जाएंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जवाब आपके लिए सुटेबल है और आपको ठीक लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके अभिषेक जनता, आप कुछ कर रहे थे सर? यस, हम ये बोल रहे थे कि हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं कि जैसे आज का टॉपिक था जीरो इन्वेस्टमेंट, तो वो नीरज जी या कोई बोल रहे थे कि हम लोग को ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम उसको लेकर बोलना चाहते हैं कि जो भी अभी लेबर आए हैं, लेबर जो भी होते हैं ये मैक्सिमम डेली वेजेस के होते हैं, मतलब वो कमाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, नहीं कमाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो उनके पास ऑल मतलब पैसा नहीं रहता है कि, और उनके पास उतना नॉलेज भी नहीं है कि वो ऑटोमेशन के ऊपर या काम करे। तो मतलब हम लोगों को अगर लेबर क्लास के लोगों को मदद करना है तो छोटा छोटा उद्योग लगाकर, एमएसएमई लगाकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। जो हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, हम डेली 4-5 चीज को लिस्ट कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस है कि 15-20 हजार के अंडर में आ जाता है। उस चीज को अभी हम 15 जून के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक सेंटर खोल के, जहाँ पे हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये चार्ज नहीं। आइए मेरे से ट्रेनिंग लीजिए, आप अपने बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप अपना खुद का पैसा लगाते हैं तो सही है, अगर खुद का पैसा नहीं लगाते हैं तो अगर 15-20 हजार तक है हम लगाएंगे, और वो जो भी प्रॉफिट उसका होगा उसका 5-10% हम लेंगे। तो आई थिंक एक मतलब सपोर्ट करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एग्जैक्टली सर, और एक ये भी चीज है कि सर आजकल से गवर्नमेंट भी लाइक अभी 20 लाख करोड़ अभी पैकेज का वो दिया है, तो उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए स्पेशली दिया है कि विदाउट आपको कोई इंटरेस्ट रेट के आप लोन ले सकते हो 3 साल के लिए या फिर 2-3 साल के लिए 3 लाख रुपए का। तो एक उस पर भी वो लोग देख सकते हैं कि कैसे उस पर भी ट्रेन किया जा सकता है कि कैसे वो गवर्नमेंट का पैसा यूज कर सके। ये सर, सर यू वांट टू से समथिंग? अभिषेक जी एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने ये मुद्दा बहुत अच्छे से उठाया है कि कैसे ये 15-20 हजार रुपए टाइप जो छोटे रोजगार हैं ये शुरू कराए जा सकते हैं। और हमसे वो जो जमीनी हकीकत है हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, मैं डेफिनेटली मानता हूँ। जस्ट अभिषेक जी, जो ऑटोमेशन का जो आइडिया था या जो भी having some idea around की सस्टेनेबिलिटी, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और वो उसके अराउंड जो भी कुछ नए आइडियाज सोच के कुछ स्टार्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली इट वाज नॉट फॉर दैट क्लास जहाँ पे आप बात करते हैं, वो एक डिफरेंट जोन है ऑल टुगेदर। ये आइडियाज एक जो हमारा प्लेटफॉर्म है कि हाँ हम स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस चीज में हाईलाइट करने के लिए बोला गया था। अगर आपको मतलब इसको गलत तरीके से कुछ मेरी तरफ से कुछ समझने में कुछ हुआ तो मैं उसके लिए स्पेशली आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अलग चीजें। जैसे देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला अलग चीज है, और ऑटोमेशन उसके लिए है कि जो मतलब ये स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। अगर आप ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं तो आपको या मेरे को किसी को भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। और exactly, वो डिफरेंट आइडिया था ऑल टुगेदर। वो सिर्फ ये था कि ये सब चीजें हैं जो कि अभी एक जैसे अमीश ने बोला था कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है लेबर के जाने के बाद, तो देयर इज अ स्कोप ऑफ ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्री। क्योंकि जो पहले काम हाथ से होता था, तो अब वो कोशिश की जा सकती है कि कुछ ऐसा डिसरप्ट किया जाए मार्केट को ऑटोमेशन के स्पेस में कि जो उनकी लाइंस, जो पहले वर्कर कुछ काम कर रहे थे, उन लाइंस को पूरा का पूरा ऑटोमेट करके वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कुछ अगर डिलीवरी उसकी पॉसिबल है तो इस तरह की सोच के साथ था वो। इट्स जस्ट फिलिंग द वैक्यूम व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस होल क्राइसिस। इट वाज जस्ट अबाउट दैट। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा ये ऑटोमेशन पे ही, कि पुराने जमाने में हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब बेसिक्स था, सब लिटरेसी का पार्ट था कि आप ये सब जानते हो, लैंग्वेज जानते हैं, मैथ साइंस जानते हैं तो पढ़े लिखे हो। आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या थोड़ा टेक्निकल नॉलेज ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है। आप अगर एआई, मशीन लर्निंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कुछ साल में आपको अनएजुकेटेड माना जाएगा, क्योंकि सारा काम तो एनीवे आजकल रोबोट्स और मशीन कर रहे हैं। तो हम लोग को इस टेक्नोलॉजीज को भी, इनके बारे में जानना जरूरी है। हर आदमी
AI मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट तो बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि अभिषेक का ही है, तो अभिषेक वो बिमल बॉट्स करके वो चलाता है रोबोटिक्स वगैरह की चीजें में। तो ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की चीजें अब आम आदमी को, जनता को जानना जरूरी हो गया है। तो आप चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ केयर में हो, या जिस इंडस्ट्री में भी हो, चाहे आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो, बट आज आपको ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब चीजों के बारे में जानना कि आपके इंडस्ट्री में उसका क्या एप्लीकेशन है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो आपके लिए क्या थ्रेट है, सो दैट कि आप उसको मैनेज कर सकें। ओके, ये हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे रोबोटिक्स फील्ड में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे आज आत्मनिर्भर भारत पे भी हम कहीं चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे बोला गया कि मतलब रोबोटिक्स का तो बहुत महंगा आता है। हम वहाँ पे पॉइंट क्या रखे थे कि देखिए मैक्सिमम जो भी टॉय खिलौना होता था वो चाइना से आता था, ठीक है। तो हम लोग मेड इन इंडिया का खिलौना टाइप का ही कुछ बना सकते हैं लोग क्या। और जब हम लिस्ट करना स्टार्ट किए तो हम 30 से 35 32 के अप्रोक्स हम ट्राई का लिस्ट कर दिए हैं, जो 200 रुपया से कम कॉस्ट में बनाकर हम लोग को सेल कर सकते हैं। तो हम लोग के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मतलब आत्मनिर्भर भारत या जो भी है। आप बच्चा लोग को मतलब क्या बोलते हैं, छोटा सा कुछ वो सब खुद से भी बनाता है ना, तो उसको फील आएगा। तो हम क्या सोचे हैं कि जो भी स्टूडेंट एग्री है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। जैसे मान लीजिए कि किसी को रिमोट कंट्रोल कार बनाना है, वो पहले क्या करता था, वो खरीदता था। हम उसको क्या करेंगे कि उसके घर में उसका रॉ मटेरियल भेजेंगे और उसमें सारा स्टेप रहेगा। उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम आता है, वो मेरे टीम से बात करे। तो एट लास्ट मेरा मिशन यही है कि मतलब लोगों को एक होता है नहीं, कोई भी चीज खरीदने वाला आदत एक खत्म हो जाए, वो खुद बनाए, खुद सीखे। ओके, थैंक यू श्यामा सर, काफी देर से हम लोग से कनेक्टेड है, सो वी वांट दैट श्यामा सर कुछ Hi. I'm just recovering from this cyclone. Now, it's a fantastic discussion, honestly, that how to reorganize this, laborers, especially who are returning home to their roots. And connecting to our today's topic, if we have, first of all, as someone was telling, that how long they are going to be in this position, whether they are returning back to the actual industry later. So I think, I don't know, this 15,000-20,000 rupees project, will it be sustainable? Like China before, the way they did, it was on the very large scale companies, So they were definitely doing the Atmanirbhar type, but they were very large scale. So one is that, and second, slightly long-term is view, like someone was telling just now. That will be quite important for sustainability. Okay, thank you, sir, for speak. Yeah. Aman, I just want to add a point here. Sir has given a very interesting thought about कि चाइना का जो इंडस्ट्री था वो बहुत लार्ज स्केल था, और 15-20 हजार का जो एक इंडिविजुअल आदमी काम करेगा वो कितना सस्टेनेबल होगा। तो आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल। मेरा पीछे मतलब फैमिली में पहले कुछ काम था सैनिटरी वेयर से रिलेटेड, तो उसमें चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट होता था उस इंडस्ट्री में उस जमाने में। बाद में गुजरात में काफी इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, तो धीरे धीरे जो सैनिटरी वेयर और जो वो आइटम्स हैं वो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, तो इंडस्ट्री में थोड़ा बदलाव आ गया। लेकिन इनिशियली चाइना वाज रूलिंग दिस,
जो भी आपके घर में वॉश बेसिन या जो भी बाथरूम फिटिंग्स वगैरह जो भी हैं, उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था। तो मेरे एक जानने वाले मतलब मेरे परिवार से ही रेगुलर चाइना जाते थे, जो कि वहां से इंपोर्ट करते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था, जो मुझे चीज याद आ रही है, जो हमारे यहाँ पे जो सपोज जो कमोड है, ठीक है, बाथरूम में लगने वाला कमोड, वहाँ पे एक कोई तो जगह थी, मुझे उसका नाम बिल्कुल भी पता नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है, याद भी नहीं है अभी। तो वो घर घर में मैन्युफैक्चर होता था वहाँ पे कमोड्स, घर में लेडीज, मतलब उन्होंने इस तरह से उस चीज को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था उस एरिया को, कि घर घर में लेडीज कॉमोड्स वगैरह के मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको इस तरह के इक्विपमेंट्स घरों में दे दिए गए थे। जो वहाँ का मेन जो जीतने का कारण था, मतलब जिस जिस पॉइंट को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया था जब हम बात कर रहे थे, वो था वहाँ का सप्लाई चेन सिस्टम, वो था वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच वाज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट, कि घरों में लोग काम करके कुछ भी बना रहे हैं, लाइक स्मॉल स्केल ओनली, मैं उसको कहूंगा कि अपने अब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स करके वो जो भी दिन में जितना भी अपने अकेले बैठ के या अपने घर के लोगों के साथ बैठ के काम करके जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उसको उस लेवल पे उस मंडी में जाके खड़ा करके बेचना, कि जहाँ से इंडिया से जो लोग जाते थे इंपोर्ट कराने के लिए इंडिया में चीजों को, उनके सामने वो चीजें पहुंचती थी, घरों में जो बनी हुई चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह का ही मतलब मॉडल मेरे को दिखता है, अगर आपको एक बड़े लेवल पे लोगों को रोजगार भी देना है और घर के पास भी देना है, तो जो सप्लाई चेन सिस्टम्स हैं, जो कि एग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट और जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनके कुछ ऐसे इस तरह के एग्रीगेशन सिस्टम्स, भले ही वो ऑनलाइन मंडियां हो या कुछ भी हो, कि वो सारा का सारा माल एक तरीके से उठे और एक चैनल से वो प्रॉपर पोर्ट्स पे पहुंचे, या जहां भी पहुंचे, भले ही वो एक्सपोर्ट होना है या भले ही कहीं और जाना है, तो उसके लिए वो सिस्टम बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। और साथ में कुछ अगर प्राइवेट पार्टनरशिप होती है और प्राइवेट लोगों का अगर उसमें कुछ योगदान रहता है, तो डेफिनेटली इट कैन बी डन. So this is how I think about it. Yeah, Neeraj, you know, this cooperative system, India government was also having this system, and I think still it is there. Making it a cooperative kind of a model, that certain things you will give the works to the people who can do it, investing 15,000, 20,000 rupees, and you can train those people to get the right product. And then this cooperative has to take care of their entire supply chain and the marketing and collecting the payment, etc. Like this handloom sector, for example. This handloom sector employs a very huge amount of people. And they all run by this cooperative system. But what happens, this is a very inefficient system here. So as a result of what, these weavers, they don't get the proper remuneration. So instead of doing that, if somebody can come out with this kind of model, okay, 15,000, 20,000, there will be many people. They are all micro players, you know. But all these aggregated products or services will be taken by one company, and then, or one association or society, whatever we say, and then they will handle the entire business. Otherwise, a guy who will make chappals, for example, for 15,000, 20,000 rupees, he will not have enough time to sell it to the market, you know, and to get the right value from there. So I don't know, means if India has to take this opportunity, which really have to, and this is a very nice brainstorming, and what we are discussing here, it's a wonderful thoughts actually. And from there, even as we were mentioning that we will train people, but how will you train them? Suppose these people have gone back, let's say my village is in Bardhaman, you know, which is about 150 kilometers from Calcutta. So there, I do not know, people who has come back there, whether we can provide, as Atul was talking about the ecosystem, can we provide that kind of ecosystem here? I was thinking about it. So this sort of things has to be plugged in.
Okay, thank you, sir. We have Prince Anand. Can you have any comments? Hello. Yeah. So can you please introduce yourself first? Yeah. My name is Prince Anand. I am from Bihar, Nalanda district, and I have just passed out of my high school, class 12th, and I'm pursuing 13th in Kota for IIT JEE. And so, following these discussions, I just wanted to ask some questions, Atul sir, particularly from Atul sir. Like we are talking about Atmanirbhar Bharat, then can we figure out doing some research? What are the products that we are trying to import from any country outside India, especially China as well? What are the products that could be manufactured at lower scale, at MSME scale, and which we are importing? Do we have a list of that? And we can accordingly, after listing what are the products we are importing, categorizing them in according to our interest. Suppose I have interest in education sector, or someone has interest in service sector or any digital sector, then he can categorize those importing goods in those sector and try to work upon that. How can I make the best product that we are importing? How can I minimize the compete with the price at the price level, and how can I capture the market within India at the first place? Maybe then moving forward, can we have a research over that? So Prince, I am not the most qualified. I have many other more knowledgeable people from the industry, like people like Goswami sir and many others. But I will try my best to answer to the extent I know. Number one, ki, be it a Diwali or Holi or any festival, anything in India, even the pataka comes from China. Even the Ganesh Murti for Ganesh Puja comes from China, and Diwali, all the festivals in India celebrated through the products made from China. Now, what can we do? One second, sir. Yeah. Can we have? Sorry, but 1 second. Can we have an exhaustive list of all the products that we are importing? From the Ministry of External Affairs or the import department of the country, maybe. So there are some lists. Yeah, this is available with CCI. Yeah. Yeah. And there's one important ministry which you can, if you go to MSME industry website, MSME, Government of India's micro and small and medium enterprise MSME, they have something. There are many government, the thing is different departments of government operate on their own. So you have to go to the health department, you will get a different opportunities. If you go to education department, you'll get different opportunities. So you as an entrepreneur, Prince, you will have to do a little bit of research. And as Sir said, that there are industry bodies which also publish it. So CII, FICCI, ASSOCHAM, and then FICCI, Prince, you should look into FICCI website. Okay, FICCI. Import is really a controlled thing in any country, क्योंकि उसमें टैक्स भी खाना होता है, उससे सरकारें चलती है, और वो बहुत ही उसका जो डेटा है वो बहुत मतलब अच्छे से मैनेज किया जाता है. क्या कितना आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, किस प्राइस पे आ रहा है, उससे कितना कमाया जा रहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इसका मेरे को लगता है बहुत इजीली आप कहीं पे भी इसका रिपोर्ट अगर थोड़ा सा डिलीजेंटली आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा. ये कोई बहुत ऐसा छुपी हुई चीज नहीं है. हाँ, और एक कॉलेज है इंडिया में, दिल्ली में, जहाँ मैं एडमिशन लिया था मैंने, फिर उसके बाद IIM में कॉल आ गया तो मैं चला गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा सेटअप किया गया था इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. तो IFT के जो लोग हैं ज्यादातर वो एक्सपोर्ट हाउसेज में ही काम करते हैं. मतलब कि MBA कॉलेज है, बट फॉरेन ट्रेड नाम ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो ज्यादातर जो है IFT के लोग हैं वो फॉरेन ट्रेड रिलेटेड जो भी बॉडीज हों, कुछ लोग ये FICCI और इसमें भी काम करते हैं, उसमें काम करते हैं. और बहुत बाहर जाना सबको पसंद होता है, बाहर का जॉब. तो बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क, लंदन या जहाँ भी उनको, चाइना, यूरोप, जहाँ भी बाहर का जॉब मिले IFT का. तो IFT साउथ दिल्ली में है, उससे भी आपको बहुत कुछ डेटा मिल जाएगा. मैं पर्सनली, मैंने जब हमने लॉन्च किया था भारत आंतरप्रदेश नेटवर्क आज से 2-3 साल पहले, तो IFT ने ही हमें पूरा अपना ऑडिटोरियम फ्री में दे दिया था. तो इतना कुछ अवेलेबल है
लिटरली फ्री में अवेलेबल है। गवर्नमेंट भी आपको पैसा देने के लिए खोज रही है किसको बांटा जाए, बट जो जिसको चाहिए उसको पता नहीं है कि किस डिपार्टमेंट में मिल रहा है। बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट के फंड्स हैं, वो खोजते रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को या स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए। बट सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम क्या है ना कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, कि देने वाले को लेने वाले का नाम एड्रेस नहीं पता है और लेने वाले को देने वाले का नहीं पता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? आज के जमाने में देयर इज समथिंग कॉल्ड google.com आ गया, और आज के जमाने में सोशल मीडिया आ गया। तो इफ यू स्पेंड सम टाइम, प्रिंस एंड एनीबॉडी एल्स, आप आपस में, इस ग्रुप में आपने पूछा, आपको हर क्वेश्चन के जवाब देने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो आप उस ग्रुप्स पे, फोरम्स पे जाओ और आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछो। तो देखो कि गूगल पे तो मिल ही जाएगा, बट इन जो ग्रुप्स की भी पार्ट, कम्युनिटीज के पार्ट बनो, तो वहां पे आपको जो क्वेश्चन पूछोगे आपको लोग जवाब देगा। मैं रादर देन आंसरिंग एवरीथिंग, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि वहां पे आपको सब मिल जाएगा। Yes, sir. I got it. Amish Shah have a question, sir. Yeah, so I think we are tickling our minds in a very good way. Actually 3 जन की जो हमने बातें सुनी, इनफैक्ट 4 जन की, श्यामा जी, अतुल जी, अभिषेक जी और नीरज जी, आई थिंक मतलब जो मैं सुन रहा हूँ उसपे से मेरे को सिर्फ एक चीज का क्वेश्चन है, एंड आई थिंक श्यामा जी कैन आंसर दिस बेटर। सो फॉर एग्जांपल अभिषेक जी का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मॉडल पे जाना चाहिए। नीरज जी का कहना है कि ऑटोमेशन इज अ गुड थिंग, और अतुल जी का कहना है कि लेट्स से फेस्टिव जो भी परचेज है, लेट्स से गणेश जी की मूर्ति है या पटाखे है, so do you think something like, let's say, additive manufacturing or 3D at panchayat level, if we, let's say there is a model where panchayat level pe there is a 3D printer, but the people jo log gaon mein hai, some of them they are trained to develop designs or something and go and print on a common basis. Again, additive manufacturing, 3D printing is at very naive stages right now, I understand, but is it going to be possible to bring all these efforts together and you have a AI/ML or IoT ka layer on top, which kind of senses these cooperative societies better? Because जो हैंडलूम का सेक्टर पीछे रहा है, इवन मनरेगा का पहले का जो वर्किंग था, it was very ineffective. Rather उन्होंने लोगों को लेजी बना दिया. That is my understanding. But if there is some technology on top, जो सबको एम्प्लॉयमेंट भी दे, अगर डिजाइनिंग करना है और उसका ट्रेनिंग लेना है तो 15-20 हजार में हो सकता है। मतलब आप ऐसे कोर्सेज ले सकते हो जिससे वो हो सकता है। जो रिसोर्सेज हैं जो गांव के कॉमन लेवल पे रखे हुए हैं, या कॉमन लाइब्रेरी है या कॉमन पूल है, सो उसमें मे बी गवर्नमेंट का रोल है। इट इज डेवलपिंग an entire different economy, not even a level 2, level 3, tier 2, tier 3 economy, but altogether a different cooperative economy which is more of technology driven. Because then बहुत सारे आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी सोसाइटीज है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है which you can start developing and you can actually see, जब ऑटोमेशन आएगा तो सबसे बड़ी चैलेंज है कि जॉब्स कहाँ जाएंगे। जॉब्स चले जाएंगे, ऑटोमेशन ले लेगा सारे जॉब्स। सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया जाए। सो मैं एक कोर्स कर रहा हूँ सर्कुलर इकोनॉमी के अराउंड। दिस इज अ कोर्स इन लंदन फ्रॉम एलन मैकार्थर फाउंडेशन। तो ये पूरा कोर्स सर्कुलर इकोनॉमी पे ही है और उसमें बहुत चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन पे, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। सो if this kind of model were to be done, what is your thought process? Would it work? You know, it's a very, very nice question you have put up, honestly. So our context today is that how to make it Atmanirbhar Bharat, you know. So of course we can copy some other countries, but you know we really cannot copy the countries in a ditto way, because they run in a different system. China and India never can be compared so far the working is concerned. Correct. You know, there are communist countries. One guy goes and tells it has to be done and next day it is followed. Barabar. India is a democratic country. So here so many complexities and all. So this thing I have discussed in many forums before. In India, the developments will take place in pockets. For example, I belong to West Bengal.
I live in Kolkata. I do not, of course, there are few good, bright entrepreneurs I'm meeting these days. But largely, if I see West Bengal today, I don't see that ecosystem here. Right. So if we start that by chalo, we will develop from West Bengal, that will be a mistake. Correct. But if we say that we will start from, for example, Gujarat, or we will start from Himachal or Punjab or some other like Hyderabad or Karnataka someplace or Andhra Pradesh, I can understand. So choosing the culture and the working attitudes of the people, that is also a very key factor. That is the prime factor, I should say. Right. So here, there is no yes and no kind of an answer can be given here. This is Absolutely. a very big policy which government has to decide. It's not that easy. Right. But like people like you and me, of course, we can contribute to the economy in a different way by making the awareness. Wherever we go, suppose tomorrow I will talk to some places and I will be having a different awareness today. I'm learning from you guys. So this sort of awareness has to be spreaded. Like you were telling that you have joined your family business, right? Correct. So you have an enormous chance to diversify it, okay? Correct. Because I feel that even India needs to diversify its geography. Like, some people can set up a big industry in some villages, near some villages, and they can give the employment Correct. to the same people who has returned back to their roots and origins. Correct. So one point I would like to sorry, go ahead. Yeah, I was talking to some people some time back that okay, this is fine, but we have to really think little big at this moment. Right. If we think too small, that leverage will be very less. Correct. So that's what I should say. And Atul was rightly telling that everybody has to learn today by artificial intelligence and all those things, because otherwise they will call us illiterate, after some time. So that how to take it forward in this kind of sectors. So the point I wanted to highlight was the best part of the best part about China is that China mein the leader says something and the whole 1.4 billion people do it immediately. The next day, everybody will start doing it. But that's the weakest point too. The weakest point is, and where India scores over China is, and it will take time to show in results, that in India, whatever you sow, doesn't matter if Modi saying something or Yogi saying something or Rahul saying something, everybody will have 1,000 opinions on that. And everybody will like to advise how India should run and how Indian foreign policy should be there and how Indian manufacturing policy. Everybody have all of us opinion. That's our biggest strength also. So far it has not come up that well because we are so diverse and we are also different ways of thinking. So it's not that person sitting in Delhi or capital or Bombay deciding what is going to happen. The local villagers, the local tribal, the local people in every city, everybody is very independent minded. So entrepreneurship is literally in the genes of India. Indians have been entrepreneurs since 5,000, 7,000 years old. The only thing in the last maybe 50, 70 years or maybe last 200 years, we went through the bad phase and we became colonized by others and then all these bad things. We're not going to talk about it. Now, finally, India is like a very high potential, it's like a bird which used to fly, but that bird was put in a cage. And India was in a cage for almost many 100 years. Now, bird has forgotten to fly. Now the cage is just being uncaged, and there's a danger to that. If you've forgotten how to fly, so once you start in the sky, the other vulture will kill you or eat you. You will not. But India has started to literally walk and run, and instead of walking and running, India started jumping to flying, and that has its own challenges. But that's where the opportunities are. A person, many people in this room, like a prince sitting in Nalanda, Bihar. Now he is in a place where it's not like Bangalore or Bombay, the type of access he has. But sitting in Nalanda, the opportunities which he has
is amazing. I mean, Nalanda is where the global university is being set up. He can become a education or tourism hub. So we all have to go very local. I mean, we all have to be global and local at the same time. They're sitting in any remote part of Orissa or remote part of Kerala. You have to think about, okay, how do I serve market of America, Japan, China, Germany? At the same time, how do I serve the local market, both? And that balance, I think, is the key. You have to think local, because in the corona it's become very hard to even travel outside. So if you solve some local problem, it's easier for you. You have the whole ecosystem. You don't have to set up an office. Your home is your office. And then once you become a bit more sustainable, then think about going to, like, just like Abhishek of Jinta Group is trying to build those robotics things, importing from China. How can we make it in India? So I think there's a balance between very local, very global. We have to strike a balance between both of them. तो एक साथ पे machine learning भी सीखना होगा, AI machine learning. एक टाइम पे local level पे कैसे pottery कैसे बनता है, या local बहुत सारे local language है, बंगाली कैसे बोलते हैं, मैथिली कैसे बोलते हैं. India has so many languages, so much diversity, and that is our biggest strength and opportunity in my view. So I would like to add on to this what Mr. Atul said right now, and Mr. Amish, तो जो आपका question था, बहुत एक छोटी सी organization है. So basically you were asking about the model for cooperative marketing and to be sustainable. Ajmer के पास में there's this place. It's in a city, and it's a school. That school is called as Barefoot School. So मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा, but just to make you answer your question, you just read about the model about that school. Uska model is very straightforward. It doesn't matter whether you have a degree from a very renowned college, you have a corporate experience or anything. In order to come to that place, you just have to show that what kind of a skill you have, and that skill can be anything. Knitting, jhadu pocha, marketing, or anything. You just have to prove that aapki kya skill hai. And they are actually working on very international levels. So I personally believe that Make in India, local manufacturing, supply, they are actually doing all of these things since a lot of years. I mean, Modi ne to kal bola hai, but they have been doing this since a lot of years. So I mean, just to answer your question, you can read about them and how they are working actually. और इसी पे एक चीज विशाल ने कमेंट किया था चैट में, I just want to highlight Lijjat Papad. Many of you might have heard about it. Lijjat Papad is a very, very cooperative thing, and it's a big brand आज के ज़माने में. So there are immense possibilities on a cooperative level. At the same time, as many people said, we have to have some $1 billion, 1,000 crore. We need Ambani and Tata or two. And at the same time, we also need the local farmer running his own small दूध का business or गांव का हाट. Okay, anyone wants to speak out? I think Kishore sir want to say something. Okay, go ahead, please. No, I just joined very late, so I didn't catch up the topic. Sorry. Okay. Yeah. Kartika sir, can you also please share the details that you talk about it? Yeah, मैं एक बार group पे link भेज देता हूँ उसका. Yeah, sure, sir. Okay, I mean, so just to have closing comments for the day. ग्रुप का एक बोलना चाहता है, ग्रुप का WhatsApp लिंक तो फुल हो गया, but Telegram पे भी और LinkedIn पे भी बड़ा ग्रुप्स है. तो I would request people to join those groups so they can know all the members and all the conversations. हाँ, तो उसी पे just add करने के लिए YouTube channel भी है where all these discussions are uploaded on daily basis by Mr. Vishal. डिस्कशन बहुत अच्छा रहा. आज का जो भी टॉपिक हमने लेबर क्लास के लिए सोचा था, continuing this series, there are lot many things coming up on day by day basis, and definitely Atul sir के जो points हैं around learning artificial intelligence at least at a basic level, it's not only कि आपको उससे कुछ करना है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स अगर आपको पता होंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव मोर टॉकिंग पॉइंट्स. एंड जो भी आपको अगर नहीं भी बोलना है तो एटलीस्ट कोई सामने कोई बोल रहा है तो उसको समझने
में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसके अराउंड आज के अभी तो जो जितनी बातें हो रही हैं, आने वाले समय में इसके अराउंड कन्वर्सेशन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंक्रीज टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये सिर्फ एक मतलब एक प्लेटफॉर्म टाइप बन के रह जाएगा। इसके अराउंड जो प्रोडक्ट्स का स्कोप है डेवलपमेंट का वो बहुत हाई है। इट्स लाइक न्यू इलेक्ट्रिसिटी टू द वर्ल्ड, कि एक बार बन गया है उसके बाद इसके अराउंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, स्पेशली स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं ग्रुप में, तो स्पेंड सम टाइम, जस्ट गो थ्रू द फंडामेंटल्स की होता क्या है, कैसे होता है और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। So just want to sum up with that. Anyone if wants to add something? Okay, then we can close for the day. I think Aman. Yeah, sure. और जिसको भी ऐड होना है ग्रुप में, वो मैंने चैट बॉक्स में लिंक दे दी है, आप लोग ऐड हो सकते हो वहां से। Okay now. Sure. Thank you. Okay, thank you everybody. Thank you. Good night. Bye everyone.